विधानसभा रिपोर्टर हिंदी डिक्टेशन गति 40 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी। 3, 2, 1 स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ। यह प्रश्न बहुत ही गंभीर है जिसकी ओर अभी तक हमारा ध्यान नहीं गया। यह कितने दुख की बात है। हमारे देश में मूंगफली की आवक अक्टूबर माह से शुरू हो जाती है। किसान के यहाँ से फसल निकालकर नवंबर दिसंबर तक व्यापारियों के यहाँ पर पहुँच जाती है। इस वर्ष मूंगफली की फसल देखने में बहुत अच्छी लग रही है। अभी तक देश के अखबारों में यह बात कही जाती रही है कि मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में फसल बहुत अच्छी है। इसलिए यह संभावना व्यक्त की जा रही थी कि इसके भाव कुछ कम होना चाहिए, परंतु कुछ दिनों से सभी अखबारों में यह बात आने लगी है कि केवल गुजरात में 3.5 लाख टन मूंगफली की पैदावार कम हुई है। इसका दुष्परिणाम यह हुआ है कि शुरू में ही व्यापारियों ने मूंगफली के दाम नीचे गिरा दिए और दाम गिराने का आधार कम पैदावार होने का बनाया जा रहा है, जिससे किसानों को केवल लागत मूल्य ही मिल पाएगा, जिसके आधार पर तेल के भाव बढ़ाने की स्वतंत्रता थोक व्यापारियों को मिल जाएगी। इसका पूरा लाभ जमाखोरों को मिल सकता है। इन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बाध्य होकर सरकार को राष्ट्रीयकरण या एकाधिकार खरीदी करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि हम जबरदस्ती से राष्ट्रीयकरण करना चाहते हो, यह हमारी नीति में शामिल नहीं है। लेकिन जब स्वार्थी तत्व इस प्रकार की परिस्थिति निर्मित कर देते हैं तो उस समय सरकार को राष्ट्रीयकरण करना अनिवार्य हो जाता है। सरकार को वाणिज्य और व्यापार के क्षेत्र में राष्ट्रीयकरण का एकाधिकार करने का शौक नहीं है। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जब गल्ला किसान के पास होता है उस समय गल्ले के भाव गिर जाते हैं। इसी प्रकार से मूंगफली जब तक किसान के पास थी उसके पास भाव गिरे हुए थे, लेकिन जब वह स्वार्थी लोगों के हाथ में पहुंच गई तो अखबारों में यह आने लगा है कि मूंगफली की फसल डैमेज हो गई है। इस प्रकार जनता को स्वार्थी तत्वों के हाथों से बचाने के लिए विवश होकर सरकार को राष्ट्रीयकरण या एकाधिकार करना पड़ता है। अगर यह कदम नहीं उठाया जाएगा और विरोधियों के कहे अनुसार काम चलने दिया जाएगा तो मुनाफाखोर, जमाखोर, काला बाजारी, चोर बाजारी, घूसखोर लोग देश की जनता को भूखों मार डालेंगे। इस प्रकार की सारी जिम्मेदारियां जब बाध्य कर देती हैं तो जनता के हित में सरकार को राष्ट्रीयकरण करना पड़ता है। पैरा। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस बारे में पर्याप्त समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और इन शब्दों के साथ अपना भाषण समाप्त करता हूं। पैरा। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले कुछ महीनों से हमारे प्रदेश में जीवन उपयोगी वस्तुओं का लगातार अभाव हो रहा है और कमर तोड़ महंगाई हर क्षेत्र में बढ़ती जा रही है। वैसे तो इस देश में स्वतंत्रता आने के बाद कांग्रेस ने जब से सरकार संभाली है, जब से लगातार गरीबी और महंगाई इस देश में बढ़ती जा रही है, परंतु जितने जोर शोर से बहुमत दल गरीबी हटाने और महंगाई समाप्त करने की घोषणा करता जा रहा है, उतनी ही तीव्रता से दोनों अभिशाप प्रदेश में और सारे देश में बढ़ते जा रहे हैं। आप मोटे तौर पर देखेंगे कि जितनी महंगाई पहले चुनाव से लेकर 1967 तक बढ़ी, उतनी 1967 से 1972 के बीच 5 वर्ष के कार्यकाल में बढ़ गई है और जितनी इस बीच बढ़ी उतनी महंगाई प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के गरीबी हटाने का नारा देने के बाद 1 साल में बढ़ गई है। अगर मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखा जाए तो माननीय जी ने दिल्ली से इस प्रदेश की धरती पर पदार्पण किया और उन्होंने कहा कि मुझे दिल्ली हाईकमान ने यहाँ इसलिए भेजा है कि मैं इस प्रदेश की महंगाई को कम करूँगा और
बेरोजगारी हटाऊंगा। उस समय से आज तक जितनी महंगाई बढ़ी है उतनी महंगाई पिछले 8 वर्षों में भी नहीं बढ़ी, और इसलिए आज इस प्रदेश में रहने वाला हर एक नागरिक इस बात को समझने के लिए उत्सुक है कि इतनी तेजी से महंगाई बढ़ने का कारण क्या हो सकता है। इस पर भी हमको विचार करना चाहिए। पैरा अध्यक्ष महोदय, मेरे विचार से तो इस देश में महंगाई बढ़ने के 2 ही कारण हो सकते हैं। एक कारण है प्रदेश और केंद्र की गलत नीति, जिसके कारण प्रदेश की अर्थनीति को गलत दिशा में मोड़ा गया है। बिना सोचे विचारे हमारे देश की अर्थनीति का निर्धारण किया गया और उसके साथ ही साथ नियोजन के नाम पर इस देश में प्राथमिकता पर बिना विचार किए हुए विदेशों की अंधाधुंध नकल करके कर्जे लिए जा रहे हैं। शायद संसार का कोई ऐसा देश नहीं बचा जिसके सामने हमने भीख का कटोरा नहीं रखा हो। हमने उस भीख के पैसे से जो गलत योजना बनाई उसके कुपरिणाम के रूप में आज महंगाई घास की तरह बढ़ती जा रही है। पैरा सभापति महोदय, हमने परिवार नियोजन की तरफ ध्यान नहीं दिया, नीतियां ही नीतियां बनाते गए। अब जनसंख्या के अनुपात में संसाधन जुटाना आवश्यक हो गया है। पैरा अध्यक्ष जी, महंगाई बढ़ने का दूसरा कारण समय समय पर सरकार द्वारा निर्धारित की जाने वाली खाद्यान्न और आवश्यक वस्तुओं संबंधी नीति भी हो सकती है। इन दोनों के बीच में आज प्रदेश की जनता बुरी तरह पिसती जा रही है। यह बड़े दुख की बात है। पैरा हमारे देश के अधिकतर शिक्षकों का मानना है कि छात्रों के कौशल और व्यक्तिगत विकास पर अधिक जोर दिए जाने की बात बहुत आवश्यकता है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में इसकी कमी महसूस की जा रही है। अध्यापक मानते हैं कि विद्यार्थी की सफलता को जांचने या मापने या परखने के लिए शैक्षिक, ज्ञानात्मक और व्यक्तिगत विकास सबसे महत्वपूर्ण मानक होता है। शिक्षकों का यह भी मानना है कि किसी भी कक्षा में प्रवेश लेने वाले आधे विद्यार्थियों में आवश्यक कौशल की कमी होती है जो उस स्तर के लिए जरूरी होता है। शिक्षकों की राय यह है कि शिक्षा प्रणाली संपूर्ण ज्ञान हासिल करने के आधार पर होनी चाहिए, जबकि यह परीक्षा के आधार पर अधिक केंद्रित है। हमारी शिक्षा प्रणाली को विद्यार्थियों में आवश्यक नतीजे हासिल करने के साथ साथ आगामी आने वाली चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाया जाना चाहिए। पिछले दशक के मुकाबले में पढ़ाई के माहौल में काफ़ी सुधार हुआ है। स्कूल और उच्च शैक्षणिक संस्थान के शिक्षक यही मानते हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि हमारे बच्चों को, शिक्षकों को और उनके विचारों का सम्मान करने की पुरातन परंपरा का पालन करना चाहिए। पैरा आज हमारे सामने सबसे बड़ी सामाजिक समस्या पैदा हो रही है, युवाओं का नशे का शिकार होना, जो देश के भावी कर्णधार हैं। आज वही सबसे ज़्यादा नशे के शिकार हो रहे हैं जिनको देश की उन्नति करने के लिए ऊर्जा लगानी थी। वे आज अपनी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा नशे के कारण चोरी, लूटपाट और हत्या आपराधिक कृत्य कर रहे हैं। जिस तरह से टेक्नोलॉजी विकसित हुई है, ठीक उसी प्रकार से नए उत्पाद भी सामने आ रहे हैं। पैरा सांप्रदायिक हिंसा से समाज पर दूरगामी प्रभाव पड़ सकता है, जिससे समाज के अंदर वैमनस्यता जन्म ले सकती है। राजनीति के अलावा अलग अलग गुटों का छद्म स्वार्थ हिंसा की जमीन तैयार करना है। धार्मिक और क्षेत्रीय भावनाओं को भड़काने और उनसे सहानुभूति रखने वालों के अपने अपने हित एवं औचित्य होते हैं। सांप्रदायिकता को वैधता प्रदान करने के लिए हर समुदाय अपना तर्क गढ़ता है। खुद को सहिष्णु और उदार मानना और उदारवादी कहना, दूसरों को कट्टर और शंका की दृष्टि से देखना उचित नहीं है। लोग कहते हैं कि मुट्ठी भर लोग धार्मिक जुनून भड़काकर लोगों के दिमाग के अंदर हमेशा जहर भरते रहते हैं।
आज भी मौका मिलता है, विश्वासन से नहीं चूकते हैं। वे हमारे आपसी पूर्वाग्रहों अविश्वासों का फ़ायदा उठाते रहे हैं। इसका दुष्परिणाम यह होता है कि देश में कहीं न कहीं दंगे भड़क जाते हैं, नुकसान आम जनता को अपनी जान माल से चुकाना पड़ता है, देश को आंतरिक नुकसान होता है। पूर्ण विराम।